उदाहरण 4 में क्या कहता है, निम्नलिखित सारणी में 3 आयताकार बक्सों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है। बक्सा, आयताकार बक्सा। आयताकार बक्सा किसको कहते हैं? ऐसे बक्से जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो। बक्सा ऐसा ही ना होता है जी। अगर आपको मैं दिखाना चाहूं तो एक ही बक्सा हो गया, हुआ कि नहीं? बक्सा है ये, बक्सा ही ना है। तो इसमें लंबाई भी है ना, ये चौड़ाई भी है, ठीक है, और ये ऊंचाई भी है। तो बक्सा का जब हम आयतन, बक्सा का आयतन निकालना जानते हैं, बक्सा का आयतन यहां क्या कह रहा है कि बक्सा का जो है लंबाई भी दिया हुआ है, चौड़ाई भी दिया हुआ है और ऊंचाई भी दिया हुआ है। तो हमें आयतन निकालना है। आयतन कैसे निकालते हैं? बक्सा हमारा घनाभ है और आयतन इसका निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे जगह नहीं दिए हुए, खैर मैं एक बता देता हूं, उसके बाद आप लोग को यहां लिख लेना। सबसे पहले तो हम लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल, ठीक है। आयतन जो है ना, लंबाई, ठीक है, गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई करते हैं, यह हमारा हो जाता है आयतन। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को यदि हम तीनों को गुना कर देंगे तो यह हो जाएगा हमारा आयतन, ठीक है। चलो मैं यहां बता देता हूं। 1 नंबर में अगर हम देखेंगे तो 1 नंबर में हमारा क्या दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है, आयतन बराबर है ना। 1 नंबर का आयतन में हम देखेंगे लंबाई है 2ax गुना चौड़ाई, चौड़ाई कितना है हमारा 3by, उसके बाद ऊंचाई, ऊंचाई कितना है 5cz, 5cz, यही है। अब इनको हम गुना कर देंगे, इन सब को हम क्या कर दें, गुना कर दें। तो गुना कर दो, कितना हो जाएगा, जितने भी संख्याएं हैं सबको गुना कर देंगे। 2 और 3 को गुना करें, 3 दूनी 6, 6 और 5 को गुना करें, कितना 6 5 है 30, ये हमारा 30 हो गया। उसके बाद हम देखेंगे यहां a है और बाकी कहीं a है नहीं है, तो a लिख देंगे। उसके बाद x है, अच्छा एक काम करो अच्छा लगेगा, a b c हो गया। उसके बाद x y z, ये हमारा हो गया इस बक्से का आयतन। क्लियर? दूसरा नंबर में दूसरे नंबर का आयतन क्या हो जाएगा, दूसरे बक्सा का दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है m² n, गुना करेंगे, चौड़ाई दिया हुआ है n² p और ऊंचाई दिया हुआ है p² m। तो इसमें क्या हो जाएगा, m² यहां है और कहां देखो यहां m है, तो यहां m² और यहां एक ठो m है, इस m का पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 और यहां 2 कितना हो गया 3 हो गया। हम यहां लिखेंगे m³, ठीक। उसके बाद n को देखो, यहां n है यहां भी n है, यहां n एक ठो है यहां n 2 ठो है, तो कितना ठो n हो गया 3 ठो, यानी n³। उसके बाद p को देखो, यहां p है यहां भी, यहां जो है p² है, तो ये हो जाएगा p³। इस तरह से ये हमारा यहां तक हो गया, ठीक है। चलो खत्म कर देते हैं इसको। अगला है तीसरा नंबर ना,
तीसरा में हम देखेंगे लंबाई है 2q, चौड़ाई है 4q² और ऊंचाई दिया हुआ है 8q³। ठीक, सभी संख्याओं को गुना कर लेंगे। 4 दूनी 8 और 8 8 64 हो जाएगा। 2 4 और 8 को गुना करेंगे तो 64 हो गया। यहाँ q कैठो है 3 ठो, यहाँ q 2 ठो, यहाँ q कैठो 1 ठो, तो 3 और 2 5 और 1 6 हो जाएगा, यानी q का पावर 6 हो जाएगा। हो गया? आया समझ में? उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, नहीं तो बेटे नेक्स्ट आगे बढ़े।